Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी रियाज भाई। हेलो। जी सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, कहिए। अच्छा, तो भाई मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं आपकी जी लाइव स्ट्रीम पिछले आधे घंटे से देख रहा था और लिंक का इंतजार कर रहा था, ठीक है। जी भाई। तो मतलब भाई मैं आपसे देखो सीधा सीधा भाई प्यार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई आप जी। जो मतलब पहले मुस्लिम थे, ठीक है, आप पहले मुस्लिम थे, आप बाद में एक्स मुस्लिम बने हो। तो हम्म। भाई मैं कंफर्म करने के लिए भाई कि आप पहले मुस्लिम थे, कुछ मामूली से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ जो हर मुस्लिम को पता होते होते हैं। पूछ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप हाँ मेरे हाँ, प्लेटफॉर्म पे आए हैं जी जी और जी। मेरा मेरा जो है वेल नोन है, सारी दुनिया मतलब जो लोग मुझे सुनते हैं या जानते हैं मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी, उनको पता है कि मैं हम्म। कौन था, कहां से बिलोंग करता था। मेरे बाप का भी नाम पता है, मेरा ठिकाना भी पता है, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा सब कुछ पता है। सब लोगों को सब कुछ पब्लिक है, कुछ छिपा हुआ नहीं हाँ है। हाँ लेकिन हाँ, आप मेरे ठीक है प्लेटफॉर्म पे लेकिन पहली बार आए हैं, तो आप मुझसे सुनिए, आप मुझसे वो सवाल करना चाहते हैं, मैं फिर भी आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उससे जी जी पहले आप आप मुसलमान हैं, मैं इसको मेक श्योर करना जी। चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई मैं सिर्फ मुसलमानों से बातचीत करता हूं। तो अगर आप मुझे कुछ सुना सकें अपनी मर्जी से, तो फिर आगे हम बात कर सकते हैं। आपके क्या सवाल मैं सुनाना ले है भाई? सकता हूं जी। मैंने भाई 5 पारे हिफ्ज किए हैं, पांचों के 5 सुना दूं क्या? वो पांचों के पांच नहीं, किस तरफ से किए हैं? अम्म की तरफ से किए हैं या सूरा सूरा फातिहा की तरफ से किए हैं? आम की तरफ से किया है भाई। अम्म की तरफ से किए हैं। चले आप एक काम मैं करें। आपको मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं जो मुस्लिम अपने आप को साबित करने के लिए भाई मैं कलमा पढ़ देता हूँ, ठीक है। नहीं, कलमा पढ़ने से कुछ, कलमा तो यार गैर मुस्लिमों को भी आता है, ये क्या मजाक मजाक वाली बात कर रहा हूँ। तहियात सुना दूं? अतयात सुना दें। नहीं यार, हाँ वैसे ठीक है भाई। आप तो हाफिज है ना यार। आपसे तो मेरे नहीं भाई नहीं भाई, मैं कुछ पूरा अच्छा हाफिज बनता है नहीं ना। हूँ, मैंने 5 मैं आपको क्या सुना सकता ठीक है। हूँ? दुरूद शरीफ। अरे मेरे भाई पूरे हाफिज नहीं है, लेकिन 5 पारों के हाफिज हाफिज तो है ना। तो आप ऐसा जी जी। करें कि सूरह हाक का सुना दें। कौन सी भाई? सूरह हाक का। अरे यार ऐसे मेरे नाम याद नहीं है। अल हाक्का तो तुम अल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का, ये वाली। अच्छा अच्छा भाई, देखो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं एक मुस्लिम ही हूँ, ठीक है। मेरे को अपना ताल्लुक करवाने भाई की मेरे को जरूरत नहीं आप है। मेरे भाई भाई मैं आप मेरे को मत बताएं, जैसे ही आप मुझे सुनाएंगे मुझे पता चल जाएगा मुस्लिम है कि नहीं। आप अल हक का सुना दें, क्योंकि आप 5 पारे के हाफिज हैं जी। तो भाई मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। मतलब आप झूठ बोल रहे थे, है ना सर? मतलब आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर के 2 नंबरी कर रहे थे यहाँ पर कि आप हाफिज हैं, और आपने कहा कि मैंने अम की तरफ से हिफ्ज किया है। मैं अम के पारे की ही सूरत आपसे पूछ रहा हूं, और बड़ी कॉमन है यार, बच्चे बच्चे को आती है। लेकिन आप वो ना सुना करके मुझे अब खुद मुंह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुसलमान ही हैं, और आप अत्तहियात सुनाना चाहते हैं 5 पारों के हाफिज होने के बाद भी। यार ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई रियाज भाई? क्या मसला क्या है आपको अल हक का सुनाने में, जब आप 5 पारों के हाफिज हैं? सुनाइए जी रियाज भाई। रियाज साहब प्लीज खामोश ना बैठे, बात करें। आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। रियाज साहब आपकी बात नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप गूगल पे सर्च करने चले गए हैं, तो फिर अरे सर्च भाई छोड़ करके वापस आ जाइए, क्योंकि फिर आपकी आवाज यहां पर नहीं आएगी अगर आप दूसरी विंडो पे चले जाएंगे। अब तो यहां क्वेश्चन से आवाज मुझे बंद हो वापस भाई कर जाती है फिर। सकते एक हैं भाई। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप मुस्लिम है ना, ठीक है, आप पहले मुस्लिम थे ना। तो अरे भाई यार मैं आपको मैं अल्लाह का आपको सुना बोला दूंगा, हूं, एक अरे मिनट। भाई सुनो, मैं आपको बोला हूं कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, जो आप ये टेस्ट करने के लिए आए कि मैं मुसलमान था कि नहीं। उन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। हम्म। मेरा सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि आप मुझे सूरह अल हक का सुना दें, ताकि ये तय हो जाए कि आप मुसलमान हैं।
हाँ तो मतलब अगर मैं नहीं सुना पाया तो भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? तो मतलब फिर आप फिर सुने, मेरी बात आप करें मुसलमान तो मतलब। हो सकते हैं, एक मिनट, आप मुसलमान तो हो सकते हैं ना हम्म सुनने के बाद भी, लेकिन हम्म। साथ ही साथ आप झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि मैं 5 पारों का हाफिज हूं, वो भाई आप नहीं देखो, साबित होंगे मैं फिर। झूठ नहीं बोलता, ठीक है भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं 5 पारों का सूराफील हाफिज हूँ, सुना दे ठीक है। भाई, सूराफील सुना एक दे एक भाई, मिनट भाई। अलहाका को छोड़ दे, सूराफील सुना दे भाई। अरे भाई मैं भाई पूरा पारा सुना सकता हूँ यार तुमको, लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्या मैं इसको सुना। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, जाओ, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। 2 नंबरी नहीं करना भाई यहां करके, अगर बात करना है तो तरीके से आओ, तरीके से बात करो, नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है जुड़ने की। 2 नंबरी मक्कारी और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, वरना मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपको। मैंने नहीं कहा था आपके गले में हाथ डाल करके कि तुम बोलो हाफिज हूं मैं, ये आपने खुद बोला। मैंने नहीं कहा था कि आप बोलोगे मैंने अम की तरफ से मैंने पारों को हिफ्ज करना शुरू किया और आखिर के 5 पारे मैंने हिफ्ज किए, ये आपने बोला। सूरा अल हक्का और सूरा फील ये दोनों अम के बारे में से। मैंने आपसे कोई इतना भारी चीज नहीं पूछा, और मुश्किल 5 या 6 आयतों की सूरा है ये सिर्फ। इतनी छोटी सी सूरा अगर आप नहीं सुना पा रहे हो तो मैं कैसे मान लूं कि आप 5 पारों के हाफिज हैं? मैं आपने झूठ बोला जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। अगर आप ये कहते कि मैं एक आम मुसलमान हूं, मैं तब भी आपके साथ बातचीत कर लेता, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। और अगर झूठ नहीं बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, तो फिर सुनाने में क्या मसला है, सुना दो ताकि आगे डिस्कशन किया जाए। क्यों वक्त जाया कर रहे हो रियाज, सुना के खत्म करो। जी रियाज भाई, सुनाएंगे या फिर ये मानेंगे कि आपने झूठ बोला था कि आप हाफिज हैं? हेलो। जी प्यारे भाई, आयत सुनाएंगे, सूरा सुनाएंगे या फिर ये कहेंगे कि आपने झूठ बोला था? तो भाई जब आपने भाई मेरे ऊपर इल्जाम रख ही दिया है, ठीक है, अब मैं आपको जो है अम्म की पारे की सबसे बड़ी सूरत ही सुनाऊंगा, ठीक है, सुनोगे? नहीं मुझे, अरे यार तो मैं तब से क्या कह रहा हूं, मैंने कोई इल्जाम नहीं रखा, मैंने सिर्फ मुतालबा किया भाई आपसे। मैंने कहा भाई अगर आप हाफिज हैं, आपने किस तरफ से कहा किया है, आपने कहा अम की तरफ से। तो मैंने आपको ये तो नहीं भाई कहा कि अलिफ लाम मीम की तरफ से सुनो, मैंने ये तो नहीं कहा कि तिलकर तिलकर हाँ हाँ। रसूल पारे की मुझे आयत सुनाओ, सूरा सुनाओ, नहीं कहा ना आपको मैंने तिलकर रसूल सुनाओ। मैंने कहा अगर आपने अम्म की तरफ, अम्म के पारे की तरफ से हिफ्ज किया है आखिर के 5 पारों का, तो आप उसी से हम्म। सुनाए, ना कि तिलकर रसूल से या लंतनालू से या सूरह बकरा से अलिफ लाम मीम से। मैंने नहीं कहा आपको सुनाने के लिए, आपका दावा है भाई, मेरा नहीं है। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि अम्मा तसालून से लेकर भाई आपको मैं कुल औज़ रब्बिन नास तक सुना सकता हूँ। बिस्मिल्लाह, नहीं मैं तो नहीं, बोल रहा हूँ। अम्मा या तशालून से सुनाए, बिस्मिल्लाह करें। ठीक, ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता ठीक है मेरे वजअलना भाई, अल-लैला लिबासा। ठीक है मेरे भाई, हाफिज आपका ठीक है, हो गया हो गया। अब मुझे आप ये बता दें, अगर आप हाफिज भी नहीं है तब भी जी। कोई मसला नहीं, पढ़ सकते हैं कुरान, मतलब ठीक है मुसलमान है। लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ छोटा सा, फिर उसके बाद आपको मैं फ्री होल्ड दे दूंगा कि आप मुझसे जो सवाल चाहे वो पूछ लें। प्यारे जी, जी। भाई, आपने कहा कि आप हाफिज हैं, तो जिन इमाम साहब से, भाई जिन उस्ताद से आपने हिफ्ज किया है जिनके सामने, क्या जी, जी। उन्होंने आपको तजवीज नहीं सिखाई, थोड़ी सी भी हुर्फों की अदायगी करना भी नहीं सिखाया? हाँ भाई, हुर्फ़ों की अदायगी होती है भाई, ठीक है? लेकिन आपकी नहीं थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। जब आपने पढ़ना शुरू किया अम्मा तसालून से, तो आपने हरफों की अदाई नहीं की। आपने ना हा जी, जी को भाई मैं आपने ना हा को हा पढ़ा, ना आपने शाह को शाह पढ़ा, बल्कि आपने नॉर्मल पढ़ा जैसे कि कोई एक आदमी देख करके सामने से पढ़ता है। तो इसलिए मुझे नहीं हाँ, लगा तो कि हुर्फों की अदायगी और तजवीज आपको आती होगी। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई मेरे को मेरी गलती बताने के लिए भाई, मैं मानता हूँ, ठीक है? तो चलो ठीक है, मैं वो मैं गलती नहीं ज़ाहिर बता रहा, मैं मैं ज़ाहिर गलती नहीं बता रहा, बताएं आपके क्या सवाल हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे मजीद अब सवाल पूछने की जरूरत रही होगी इतना डिस्कशन होने के बाद, लेकिन अगर फिर भी तमन्ना भाई फिर बाकी रह गई भी है तो पूछ लें। हाँ, हाँ, फिर भी एक पूछ नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई, ठीक है? देखो भाई, हम्म आप पहले मुस्लिम थे, ठीक है? सभी मुस्लिम ये मानते हैं कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के आखिरी रसूल है, ये तो सभी मानते हैं भाई, इन पर सभी ईमान रखते हैं। लेकिन मुझको इनसे अलग
5 चीज़ें वो बताओ जिन पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए बहुत 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 ज़्यादा अरबी ज़रूरी में है। बताऊं कि उर्दू में? अरबी में बता दो। ओके, अरबी में बता देता हूँ। ईमान मुफस्सल की बात कर रहे हो आप, जिसके अंदर कहा गया, हुँ। पहले अपनी ऑडियंस के लिए बता देता हूँ नॉर्मल, जिसके अंदर जी, कहा जी। गया है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके नबियों पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद, असल में 5 नहीं, मैं आपको छठी भी बता रहा हूँ, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। ये ईमान मुफस्सल है, और आप चाहें तो मैं ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल दोनों सुना सकता हूँ आपको। अगला सवाल ठीक है बताएं। भाई, कन्फर्म हो गया भाई, कन्फर्म। भाई एक सवाल ये है कि जब आपने इस्लाम छोड़ा, तो उसके बाद आप जो है मुल्हिद बन गए हो शायद? नहीं सर, मैं मुलिद नहीं हूं, मैं मुर्तद हूं। नहीं भाई, मतलब आप फिर उसके बाद भाई आपने क्या सोचा कि भाई कौन-सा धर्म अच्छा है और किसमें भाई जाना चाहिए? ये मैं आपको तब बता सकता हूं जब आप जी, मेरे जी। साथ मेरी सफ में खड़े हो जाएं, यानी कि आप ये इकरार कर लें कि इस्लाम झूठा मजहब है, जो कि आपने अभी तक नहीं किया, अभी वो इकरार मैंने किया है। लिहाजा उसके बाद ठीक मेरी है। मेरी जिंदगी है और वो मेरी चॉइस है कि मैं इस्लाम को तर्क करके अगर किसी मजहब में जाता हूं तो वो मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन प्यारे भाई, मुझसे उसके बारे में मुतालबा आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी तक इस्लाम में हैं। जब आप इस्लाम छोड़ देंगे फिर उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे भाई आपने अभी इस्लाम छोड़ दिया फ़िलहाल, ठीक है? इसका मतलब अभी जी, आप एथिस्ट हो यानी नास्तिक हो भाई, आप किसी नहीं को मैं नहीं एथीस्ट नहीं मानते, हूं यही भाई, है मैं ना मना भाई? कर चुका हूं आपको, मैं मना कर चुका हूं आपको। अच्छा। तो मैं भाई एथीस्ट नहीं अच्छा हूं। भाई आप एक बात मैं अच्छा मैं भाई आप मैं खालिक कायनात के होने का यकीन रखता हूं कि खालिक कायनात जरूर होगा, लेकिन वो कौन है, कैसा है, कहां है, किस शक्ल सूरत में है और क्या करता है, इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि उसने मुझे आकर के कभी बताया नहीं। ठीक है, ठीक है। मतलब भाई जैसे कि इस्लाम धर्म में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मतलब चाँद को 2 टुकड़ों में काट दिया था भाई, ऐसे चमत्कार, क्या भाई ये सही है? आप इसे साबित कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? नहीं मैं भाई इस्लाम कबूल मतलब करने के लिए मैं तैयार हूं अगर आप इसको साबित कर दें। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका इस पे क्या नज़रिया है? मैं अपना नजरिया आपको दे क्या दिया। ऐसा हो सक मैंने कहा मैंने आपको पहले नजरिया दे दिया रियाज भाई, आपके सवाल पूछने से पहले ही। मैंने कहा कि जी, अगर जी। आप मुझे अभी इस वक्त ये साबित कर दें, और आपको साबित करने के लिए हुँ, मैं हुँ। ये नहीं बोलूंगा कि मुझे साइंस ला करके पढ़ाओ या फिर मुझे कोई मिरेकल करके दिखाओ या रसूलुल्लाह की गवाही लाओ या रसूलुल्लाह को मेरे सामने पेश करो या अल्लाह को, नहीं। आपको मैं पूरा फ्री हैंड देता हूं कि आप अपनी कुरान और अपनी अहादीस लेकर के आए और मुझे साबित करें कि रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े करे, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। बताइए। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? मेरी राय ये है कि ये मुसलमानों का खुद साख्ता बिलीव है कि रसूलुल्लाह ने चांद के 2 हाँ, टुकड़े किए। ना तो कुरान और ना अच्छा। तो अहादीस दोनों इस बात को नहीं कहती, क्योंकि कुरान कहता है सूरह अल कमर में, इक्तरबत अश-शाअतु व नशक्कल कमर, कयामत की घड़ी नजदीक आ गई और चांद फट गया। वो कहीं नहीं कहता कि रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए। तो फिर मुझे नहीं पता हाँ, मुसलमानों तो का मतलब भाई अकीदा कैसे हाँ, है, ये किस किस चीज पर है, वो मुसलमान बताएंगे, मैं क्या मतलब बताऊं। भाई जैसे भाई मुसलमानों में इसको चमत्कार बोलते हैं, इसको मुइज़ा बोलते हैं भाई, ठीक है? जैसे तो ये मतलब भी भाई गलत हिंदू बोलते हैं भाइयों में होता मुसलमान, है। ये भी गलत हाँ, बोलते हैं, क्योंकि तो मतलब क्योंकि जैसे सूर्य भाई अल इसरा की जवाब ले लें, सूर्य अल इसरा की आयत नंबर हुँ, 59, वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति बिहल अव्वलिन कज़ाबिल बिहल अव्वलीन, कहती है कि हम मौजिजात मिरेकल इसलिए नाजिल नहीं करते हैं क्योंकि पिछले लोग उसको झुटला चुके हैं। और आगे जिक्र करता है कि कौम समूद को हमने बतौर बशीरत ऊँटनी दी और उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया, और हम तो सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए मौजिजा करते हैं। यानी कि भाई अल्लाह खुद कुरान के अंदर कह रहा है कि उसने मोहम्मद को कोई मौजिजा नहीं दिया। तो जब मोहम्मद साहब के लिए कोई मौजिजा नहीं किया अल्लाह ने, ना दिया, तो फिर मुसलमान कैसे मानते हैं कि मौजिजा है उनका ये? अच्छा भाई आप एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि भाई आप इस्लाम छोड़ चुके हो, आपकी राय शायद अच्छी हो। मैं ये बोलता हूँ कि जैसे ये मुआज़े होते हैं, जैसे कि भाई मोहम्मद साहब ने चाँद के 2 टुकड़े कर कहाँ दिए होते हैं और भाई, वही श्री तो पूछ रहा कृष्ण हूँ आपसे। भाई बात तो सुनो कि नहीं नहीं, जैसे भाई पहले श्री एक सेकंड, कृष्णा एक ने सेकंड भाई, पहाड़ भाई मैं उठा आप दिया ही की था। बात, भाई एक सेकंड रुक जाए प्यारे भाई, बस रिक्वेस्ट है, एक सेकंड। जी, जी। भाई ये जो आप बता रहे हो कि मौजिजे होते हैं और रसूलुल्लाह ने मौजिजा किया, मुझे आपकी इन दोनों ही बातों से एतराज है। जब मैं आपके इन दोनों ही
आर्ग्यूमेंट को गलत बोल रहा हूं और बेबुनियाद बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि आप इन दोनों अपने अकीदे की मुझे दलील पेश कर दें तो मैं मान लूंगा, तो फिर आपको बारंबार मुझे ये बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनको डिबंक कर चुका हूं पहले ही। अच्छा, तो मतलब भाई इस प्रकार की जो बातें हैं कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, श्री कृष्णा जी ने पहाड़ उठा लिया था, कृष्णा को छोड़ दो, कृष्णा नबी नहीं है, उसको छोड़ दो, और को तुम मानते भी नहीं। कुरान तुमको कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा कोई माबूद नहीं है। तो अगर कोई कृष्णा को माबूद मान रहा है, राम को मान रहा है, तो आपके नजरिए में वो गलत कर रहा है, वो झूठ अकीदा रख के बैठा हुआ है, तो वो अकीदा ही सच्चा नहीं है। तो फिर उनकी मिसाली देना बेकार है आपके लिए। अच्छा, आप सिर्फ उसकी मिसाल दें, सुनिए प्यारे भाई, आप सिर्फ उसकी मिसाल दें जिसकी ताकीद आपका कुरान, आपका दीन इस्लाम और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते हैं। आप सिर्फ उसकी दलील पेश करें, उसकी नहीं जिसको वो झूठा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भाई कुरान तो ये भी बोलता है ना कि भाई उनको गलत मत कहो। किनको? जिसको ये काफिर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, पूजते हैं। नहीं, ये नहीं कहा। अगर मैं बताता हूँ क्या कहा है। अरे भाई, मैं कुरान पढ़ के बैठा हूँ, मुझे पता है क्या कहा है। पर सिद्धार्थ भाई, ये पूरा डिस्कशन को एक जगह से एक जगह जंप करते करते मतलब डिस्कशन एक जगह पे रह ही नहीं रहा सिद्धार्थ भाई, एक किसी पॉइंट। असल में छमृतु भाई, एक जगह पे इसलिए डिस्कशन नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो भाई हमारे मोमिन भाई आए हैं, इन्होंने आते ही मुझसे एक परमिशन मांगी, मुझसे एक मुतालबा किया, और वो ये कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुसलमान थे कि नहीं, इसके मुतालिक मेरे सवाल हैं। मैंने उन सवालों को जवाब दे दिया। उसके बाद इन्होंने जैसे दावा किया तो मैंने दावे को डिबंक कर दिया। अब ये अगेन एंड अगेन इसके बाद जो कर रहे हैं वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, क्योंकि कोई मौजू इन्होंने मुतय्यन नहीं किया मेरे साथ बात करने के लिए। अगर ये एक मौजू फिक्स कर लेते फिर तो मैंने कहता उस मौजू पे बात करो, लेकिन अब हालांकि इनका कोई मौजू नहीं है और ये इधर उधर जा रहे हैं, तो मैं इनको सिर्फ इस वजह से एंटरटेन कर रहा हूं और अलाउ कर रहा हूं इधर उधर जाने के लिए, छमृतु भाई, क्योंकि मुझे इनसे इतनी देर बात करने के बाद एक बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया है कि इन भाई ने अपनी मादरी जबान में कभी कुरान का मुताला नहीं किया, ना इन्होंने अहादीसों को पढ़ा है, और ना इनको इस्लाम की बहुत ज्यादा नॉलेज और जानकारी है। ये सिर्फ उतना इस्लाम जानते हैं भाई, सेकंड भाई, ये सिर्फ उतना इस्लाम जानते हैं जितना इस्लाम इनके सामने इनके मौलवी और मुफ्ती हजरात ने पेश किया है, उससे ज्यादा इस्लाम नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि भाई सही बुखारी की हदीस है, इब्न माजा, तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, और भाई कुरान, तफसीर बगवी, तफसीर इब्न अब्बास, बस इतनी ही चीजें जानता हूँ। तो बस उतनी बातें जानते हैं जितनी आपने अपने स्कॉलर्स, अपने आलिमों के मुंह से सुनी है। हाँ भाई। तो आपने कभी अपने आलिमों और अपने मौलवियों के मुंह से यह भी सुना होगा कि एक बूढ़ी जो थी वो रसूलुल्लाह के ऊपर रोज आते जाते कूड़ा डाला करती थी, और एक दिन जब वो बीमार हो गए, रसूलुल्लाह उसकी इयादत के ले गए और जाकर के पूछा, अम्मा आज आपने कूड़ा नहीं डाला? तो उसने कहा कि मैं बीमार हूं। तो रसूलुल्लाह ने उनकी खिदमत, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, उनकी खिदमत की रसूलुल्लाह ने, उनकी तीमारदारी की, और वो इतनी मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने अपने मौलवियों से ये भी सुना होगा, राइट? हदीस ज़ईफ है भाई। हाँ हदीस है ना, मैं बता अभी देखेंगे ना कौन सी हदीस है, रुके। तो मैं पिछले 5 सालों से आपके मौलवियों से बार बार पूछ रहा हूं कि मुझे इस हदीस का नंबर बता दो, कौन सी किताब में है, कौन से बाब में है, क्या इस हदीस का नंबर है, मुझे सिर्फ वो बता दो, कहां लिखी हुई हदीस। आज तक आपके मौलवियों ने मुझे बताया नहीं। आप बता सकते हो कौन सी हदीस है? नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता। पता है आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई आप सुन लीजिए, अब आपको पता है क्यों नहीं पता और क्यों आपके स्कॉलर ने 5 साल से जवाब नहीं दिया? क्योंकि ये हदीस दुनिया की किसी भी हदीस की किताब में है ही नहीं, लेकिन आपने सुनी है। भाई आप मेरे को ये बता सकते हो कि हदीसों की कुल टोटल किताब कितनी है? मैं कह रहा हूं हजारों लाखों हैं, उन हजारों लाखों में से किसी भी किताब में से आप ये हदीस ला के मुझे दिखा दो, है ही नहीं। एक्चुअली सिद्धार्थ भाई, ये हाफिजों के साथ एक दिक्कत क्या है पता है? हाफिज होते बड़े बड़े रिस्पेक्ट वाले हैं, लेकिन उनको सिर्फ कुरान रटने के अलावा और उनको कुछ पता नहीं होता। एक्चुअली भाई का यहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि हाफिजों को ओनली कुरान रटा हुआ होता है। एक हाफिज से ज्यादा मौलाना को जो है ये आपका हदीसों के बारे में ज्यादा पता होता है सिद्धार्थ भाई। तो एक हाफिज भाई जी मैं तो इस बात को चमृत्यु भाई पहले कह चुका हूं कि भाई को ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा फ्री हैंड दिया उनको।
चले खैर, सवालों का भाई एक सिलसिला काम आपका करते थम हैं गया भाई, हो तो मैं आपसे एक सवाल कर हलाल, लूं अब। हाँ भाई कर लो। चले बहुत अच्छा यार, पहले तो मैं एक बात की तारीफ करना चाहूंगा कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बात करने का तरीका है और आपका जो तहम्मुल है वो काबिल तारीफ है प्यारे भाई। तो आपका अकीदा क्या है वो एक अलग चीज है। डेफिनेटली हम दोनों के अकीदे मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, और हम दोनों एक दूसरे से अलग अकीदे रखते हैं, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हैं अब तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आपको लेकर। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई भाई। है रियाज भाई आप। तो रियाज भाई मैं बस आपसे एक सवाल पूछूंगा बहुत छोटा सा, और उसमें मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि उस सवाल का जवाब आपको एक जवाब छोड़ करके देना है। तो पहले सवाल रखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आपको क्या जवाब छोड़ करके दूसरा जवाब देना है। मेरा सवाल यह है कि आप मुसलमान क्यों हैं, और आप इसका यह जवाब ना दें क्योंकि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, इसके अलावा दूसरा कोई भी जवाब आप अगर देना चाहें अपनी पसंद से तो दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुसलमान क्यों हैं तो आपके पास क्या जवाब होगा? भाई देखो, आपने जो बताया कि आप मुसलमान क्यों हैं, अगर भाई सबसे पहली बात तो यही है भाई, जो आपने बोला कि ये जवाब छोड़ कर दो कि भाई मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, ठीक नहीं, है। वो छोड़ करके अब दूसरा भाई देना है। अगर मैं मुस्लिम घराने में भी नहीं पैदा हुआ होता, मैं कोई जी हिंदू होता या कोई कुछ और होता, ईसाई होता, यहूदी होता, ठीक है, तो भाई जी उस गॉड ने, उस क्रिएटर ने, उस अल्लाह ने मेरे को दिमाग दिया है भाई, ठीक है, उस दिमाग दिया है। जरूरी नहीं है कि भाई किसी दूसरे मजहब में पैदा होकर उसी मजहब में रह जाना, ये भाई कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन करते हैं भाई। तो भाई मैं भी जी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता, देखता भाई कि क्या सच है क्या नहीं है भाई, फिर जी। वही करता। और आप फिर इस्लाम को कबूल करते हैं, राइट सर? हाँ राइट। हाँ, तो प्यारे भाई ये जो अकल बनाने वाले ने आपको दी है, ये अकल अल्लाह ने सिर्फ आपको दी है मुसलमानों को, या उनको भी दी है जो इस्लाम को छोड़ते हैं? सबको दिया भाई। तो इस हिसाब से तो जो इस्लाम को छोड़ने वाले लोग हैं फिर वो भी सही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए, अपनी अकल लगाए, उनको समझ में आ गया अल्लाह तो खुदा हो ही नहीं सकता, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो आप मानते हो जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है वो सही है? भाई अकल की बात भाई हम यहाँ पर करते हैं कि भाई जैसे कुरान है, ठीक है, कुरान है भाई, अब भाई नहीं नहीं इसमें नहीं कुरान जो है नहीं नहीं, दो अभी कुरान पे दो नहीं जाना, एक मिनट हाँ अभी हाँ अभी कुरान पे ठीक नहीं है जाना, अभी कुरान को साइड में ठीक है रखो। अभी हम सिर्फ ठीक है। लॉजिकल बात कर रहे हैं, ठीक है? हम्म, सिर्फ लॉजिकल बात कर रहे हैं, और लॉजिकल बात के ठीक है मुताबिक आपने कहा कि भाई मुझे उसने अकल दी, आपने ये नहीं कहा कि उसने मुझे कुरान दिया। ठीक आप बात को ठीक समझिए, है ठीक है क्योंकि एक ठीक है गैर मुस्लिम के लिए कुरान हुज्जत नहीं है मेरे भाई, उसके लिए अकल हुज्जत है, इसीलिए आपने अकल का लफ्ज इस्तेमाल किया, कुरान का नहीं। तो आपने ठीक है। कहा कि उसने मुझे अकल दी, ये नहीं कहा आपने कुरान दी। हम्म, तो जब उसने आपको अकल दी तो ठीक आप कह रहे हैं अकल का इस्तेमाल करके मैं इस्लाम में दाखिल होता। तो मैं आपसे ये सवाल ठीक है। पूछ रहा हूं कि उसी अकल का इस्तेमाल करके अगर कोई इस्लाम से बाहर निकल जाता है तो फिर तो आपके मुताबिक वो भी सही होना चाहिए। हाँ भाई वो जो मर्जी करे भाई, उसकी मर्जी भाई, हम रोक थोड़ी ना सकते हैं ओके उसको। ओके, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। तो अगर कोई अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस्लाम से बाहर निकल जाता है तो ये उसकी चॉइस है, उसकी फ्री विल है, उसकी आजादी है, और वो ऐसा कर भाई सकता है। सुनिए, ऐसा कर सकता है। तो फिर अगर हम्म, कोई उसके बारे में ये हुक्म दे कि जो अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस्लाम को छोड़ दे उसको मार डालो, हम्म, तो आपकी नजर में वो आदमी कैसा है? भाई उसके लिए हुक्म है कि जो बंदा इस्लाम से निकलकर भाई फिर इस्लाम के बारे में भाई फितना फैलाए, भाई उसके बारे में है कि भाई उसको जान से मार दो। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, फितने का जिक्र नहीं है हदीस के अंदर। मैं अब आपको हदीस पेश करूंगा, ठीक है? हदीस पेश करूंगा, ठीक है ठीक और आप मुझे हदीस के अंदर जो है फितने का लफ्ज दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर फितने का लफ्ज है ही नहीं मेरे भाई, ये तो आप ऐड कर रहे हो। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि बगैर फितना किए भी सिर्फ इस्लाम छोड़ने पर आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो इस्लाम को छोड़े उसको मार डालो, तो क्या ये आपके रसूलुल्लाह ने एक अच्छी बात करी है? क्योंकि आप तो ये मान रहे हैं कि अपनी अकल का इस्तेमाल करके कोई चाहे तो इस्लाम कबूल करे चाहे तो छोड़ दे। भाई कुरान हिदायत के लिए, ठीक है, अल्लाह जिसको चाहे वो हिदायत दे दे यार और ठीक है, जिसको आपको चाहे हिदायत नहीं दे। मिल रही है उसमें आप मुसलमान हो गए, मुझे गुमराही मिल रही है तो मैं दीन से फिर गया, क्योंकि कुरान ये भी तो कहता है ना कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है और जिसको चाहता है उसको गुमराह करता है। तो अल्लाह ने आपको जी जी हिदायत दी है ना, जी अल्लाह ने आपको जी हिदायत दी और आप हो गए मुसलमान,
और अल्लाह ने मुझे किया गुमराह और मैं हो गया मुर्तद। तो अब इसके लिए आपने मुसलमान होने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल किया, है ना? तो अल्लाह ने आपने जद्दोजहद की, कोशिशें की, तब जाकर के अल्लाह ने आपको हिदायत दी, राइट सर? और मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, मैंने जद्दोजहद की, मैंने कोशिश की, तब जाकर के अल्लाह ने मुझे गुमराह किया। तो अब ये बताइए कि आपके इस्लाम लाने पर आपको इनामात, आपको रिवॉर्ड्स, आपको जन्नत की बशारतें, आपको जो है हूरें, आपको शराब और शहद और दूध की नहरें, और मुझे जहन्नम की आग, मुझे जक्कूम का जो है सड़ा हुआ खाना, और मुझे जो है उबलता खोलता हुआ पानी, और मेरी पिछवाड़े में चैन डाल करके मुंह से निकाल करके मेरे पकोड़े तलने की बात अल्लाह क्यों करता है फिर? भाई देखो, अल्लाह ने, ठीक है भाई, ये जन्नत जो है अल्लाह की है भाई, देखो किसी के बाप की नहीं है, ना तो मुसलमानों अरे की। वो ठीक, अरे यार वो जन्नत यार बात ही नहीं समझ रहे हो, बात ही नहीं समझ रहे हो। अभी तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। अभी बहुत सिंपल सा टॉपिक मैंने आपको दिया है कि अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस्लाम में आते हैं तो आपको तो वो अल्लाह रिवॉर्ड देता है, और मैं अगर अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस्लाम से निकलता हूं तो मुझे दुनिया में भी कत्ल करने का हुक्म देता है और आखिरत में भी अजाब देता है। और जैसे कि आपने कहा कि ये उनके लिए, जी मैं बता रहा हूं, सही बुखारी की हदीस है ये, सही बुखारी की, सॉरी सुनन नसाई की हदीस नंबर 4059 है। मैं सही बुखारी की भी दूंगा, मुस्लिम की भी दूंगा इसी पे आपको। तो अब आप ये कह रहे थे, मैं चेक कर लूं भाई, ये हदीस आप कर पहली लो। बात तो ये दिक्कत है कि आप सुनते नहीं बात को, इस वजह से आप गलत लेके दूसरा पॉइंट पे बात करना स्टार्ट कर देते हो। जो बात बोल रहे हैं आपसे रिजा भाई, आप एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन एक दिक्कत है कि आप सुनते नहीं चीजों को। एक सुन लो, पहले प्रोसेस कर लो क्या बता रहे हो, उसके बाद आंसर करो, देखना डिस्कशन और भी अच्छा होगा। रियाज भाई प्लीज थोड़ा सुन के आंसर कीजिए। बिल्कुल भाई मेरे, मैं आपको ये जितनी हदीसें दूंगा आप उन सबको 1 by 1 जाकर के चेक कर सकते हो, और अगर एक भी हदीस आपको ऐसी मिली जो मैंने आपको बता दी और वो वहां पर ना हुई, या वो गलत हुई, या वहां पर कुछ और लिखा हुआ, आप मुझे ये कह करके जाना कि तुम झूठे हो और तुम जो लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये कह करके निकल जाना, मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? लेकिन पहले बात मुकम्मल सुन लो। आपने थोड़ी देर पहले बात करते हुए कहा था कि जो इस्लाम छोड़ करके फितना करे उसके बारे में हुक्म है, लेकिन नहीं सर। सुनन नसाई की हदीस नंबर 4059 में अल्लाह के रसूल का सीधा कौल बताया गया है। यहां पर इब्ने अब्बास कहते हैं, इब्ने अब्बास ने कहा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, जो अपना मजहब छोड़ दे उसे मार डालो। यहां पर कोई फितने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही मतन है इस हदीस का, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। यह है 4059। अच्छा जी, अब एक सेकंड, अब अगली हदीस भी दिखा देता, अब अगली हदीस भी दिखा देता हूं। अगली हदीस है सुनन इब्ने माजा की 2535, और ये भी कहती है, इट वाज नरेटेड फ्रॉम इब्न अब्बास दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हुएवर चेंज हिज रिलीजन एग्जीक्यूट हिम, जो अपना मजहब छोड़ दे उसे कत्ल कर डालो। इसके बाद आती है मेरे भाई सुनन नसाई की हदीस नंबर 4061, हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम। इसके बाद आती है मेरे भाई सुनन नसाई की 4062 सेम। इसके बाद आती है मेरे भाई 4063 सेम। इसके बाद आती है मेरे भाई 4064 सेम। एक भी वर्ड आप नहीं दिखा सकते एक भी हदीस के अंदर जिसमें कहा गया हो कि सब फसाद करें। अब एक हदीस आती है सुनन नसाई की, और इसकी अब तवील हदीस जो है वो यहां पर मौजूद है नीचे। एक सेकंड, अली 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 के बारे में है ये रहा, और ये है सुनन नसाई की 4060। ये कहती है, इट वाज नरेटेड फ्रॉम इक्रमा, हजरत इक्रमा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, सम पीपल अपोस्टेसाइज्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया फिर इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए। एंड अली बर्न देम विद फायर, और अली ने उनको जिंदा जला दिया। इब्ने अब्बास सेड, इब्ने अब्बास ने कहा, इफ इट हैड बीन मी, अगर ये मैं होता, I would not have burned them, मैं उनको नहीं जलाता। The messenger, because the messenger of Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, no one should be punished with the punishment of Allah, किसी को वो सजा देने का हक नहीं है जो सजा अल्लाह देता है, यानी आग में जलाने की। बट इसके बाद क्या कहते हैं, if it had been me, I would have killed them, लेकिन अगर मैं वहां पर होता तो मैं उनको कत्ल जरूर कर देता। क्यों? क्योंकि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है, whoever change his religion kill him, जो अपना मजहब छोड़ दे उसे मार डालो। सर इसमें कोई फितने की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम छोड़ने की बात हो रही है। हदीस नंबर क्या है?
सुनन नसाई हदीस नंबर 4060, और इससे पहले भी बहुत सारे हवाले मैंने आपको दिए हैं, जिस मर्जी हदीस को आप ले लें सर। सुनन निसाई हदीस नंबर 4060 जी 4060। एक मिनट, हाँ एक मिनट वेट भाई, एक मिनट। आप आराम से प्यारे भाई अपना वक्त लें और आराम से आप चेक करें। हाँ भाई हदीस बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। मेरी नहीं है, रसूल अल्लाह की है। मैंने पेश हाँ की है भाई बस। ये हदीस आपने जो पेश की है उस हदीस का मफहूम बिल्कुल सही है, ठीक है। जी जबरदस्त। तो प्यारे भाई अब हाँ, वापस आते हैं उसी बात पर। अब आप ये बताइए कि ठीक है। अगर अपनी अकल का इस्तेमाल करके आपको इस्लाम में आने की इजाजत है और आपको बहुत रेस्पेक्टिव वे में देखा जाएगा, आपके लिए दुनिया में भी इज्जत है और दुनिया में भी आपके लिए इनामात है और आखिरत में मरने के बाद भी इनामात है, तो फिर भाई ये हक मेरे पास क्यों हासिल नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से चाहूं तो इस्लाम छोड़ दूं? भाई इस्लाम में मुर्तद की सजा जो है सिर्फ मौत ही है, ठीक है। हाँ वही तो पूछ रहे हैं आपसे सिद्धार्थ वही तो भाई, आपसे वही पूछ रहा हूं, अगर अगर मेरी सजा मौत है तो इसका मतलब भाई इस्लाम तो फिर मुझसे मेरी अकल इस्तेमाल करके इस्लाम से बाहर जाने की जो मेरी फ्रीडम है, आजादी है, वही छीन ले रहा है ना। हाँ तो भाई जब इस्लाम ने इजाज़त दी है मुर्तद की सजा जो है मौत है भाई, उसमें हम अपनी राय ऐड क्यों करे फिर? जो भाई इजाज़त दी ये है तो तो नहीं, भाई आप करना अपनी पड़ेगा। राय ऐड मत कीजिए, लेकिन आप अपने ही क्राइटेरिया पर प्यारे भाई मुझे बताइए कि आप अपने लिए जो चीज पसंद कर रहे हैं वही चीज आपको आपको दूसरे लोगों के लिए पसंद करनी है ना, कि जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाइयों के लिए पसंद करें, है ना। तो जब आप अपने लिए पसंद करते हैं कि आप अपनी उस अकल का इस्तेमाल करके दीन इस्लाम को कबूल करते, अगर आप गैर मुस्लिम घराने में भी पैदा होते जो आपको अल्लाह ने दी है, और मैं भी उसी अकल का इस्तेमाल करके मैं इस्लाम से निकल गया जबकि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, तो सर मुझे यह हक नहीं है लेकिन आपको यह हक है। तो क्या फिर अल्लाह का हुक्म जो है या अल्लाह का जो दिया हुआ दिमाग है, जो लॉजिक है, क्या उसको इस्तेमाल करने की का हक और इजाजत हम दोनों के पास बराबर है? तो नहीं है सर बराबर। ये तो नाइंसाफी हो गई ना, आपके हाँ तो पास कुछ भाई और, आप मेरे पास कुछ और। भाई अगर जब इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, अगर हम बोलेंगे कि भाई ये नाइंसाफी है, तो भाई हम तो शिर्क कर रहे हैं ना फिर। अच्छा भाई एक क्योंकि बात भाई बताएं, इस्लाम, चले एक बात बताएं। आपने कहा कि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और उसके बाद अगर ऐसा होता कि मैं गैर मुस्लिम घराने में पैदा होता तो मैं अकल का इस्तेमाल करके मुसलमान हो जाता। जो और आपको क्योंकि आपको अल्लाह ने अकल दी है, तो आपको क्या लगता है सर कि जो गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं और सारे लोग, जितने भी लोग आज तक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए या गैर मुस्लिम पैदा हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सर अल्लाह ने उनको अकल नहीं दी थी? हाँ भाई अकल सबको दी है, ठीक है, अकल तो फिर सबको दी है। वो क्यों मुसलमान नहीं हुए? तो भाई कुरान, ये जो अल्लाह पाक ने अपनी किताब दी है भाई मुस्लिमों को, कुरान पाक जी, भाई ये हिदायत के लिए है। जब भाई आप इसको पढ़ोगे आप बार तर्जुमे के बार साथ कुरान पे आ जाते तो हो, भाई, जबकि मैं अभी तक आपसे कुरान पे बात कर ही नहीं रहा मेरे भाई। मैं 10 बार आपको ये बोल चुका हूँ कि मैं कुरान पे बात ही नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे कुरान पे बात करना शुरू कर दिया ना मेरे भाई, तो आप एक आयत का दिफा नहीं कर पाओगे, एक सिंगल आयत का दिफा नहीं कर पाओगे आप। तो भाई एक इसलिए मैं काम करते सोच हैं रहा भाई, हूं कि एक आपसे एक, एक सुनिए, काम इसलिए मैं करते हैं सोच भाई। रहा हूं, मैं रीजन बता रहा हूं आपको क्यों नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने खुद ये माना है कि आपको कुरान का जो अरबी टेक्स्ट है और उसका जो मानी और मतालिब है आपकी अपनी जबान में, आप उससे वाकफियत नहीं रखते, वो आपको नहीं मालूम है। तो जब आपको उसके तो बारे में भाई मालूम फिर नहीं है तो आप उस पर बात नहीं कर सकोगे सर मेरे साथ। एक काम करते हैं भाई, कुरान पर है, कुरान पर ही आते हैं भाई, अब फिर ठीक है। से नहीं दूसरे कुरान टॉपिक पर पे जंप ना यार करें। फिर इतने से देर मैं से बात सिद्धार्थ भाई के साथ जो डिस्कशन थी, रियाज भाई मैं थोड़ा सा पहले तो थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए। इतने देर से जो डिस्कशन चल रहा है अकल के मुतालिक, वो पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर हम कुरान पे भी जाएंगे। सिद्धार्थ भाई ने इतना जो टाइम दिया आपको कि आपने जब कहा था कि अकल का इस्तेमाल करके छोड़ता है, तो ये बात पहले कंप्लीट हो जाए रियाज भाई, ठीक है? जी सिद्धार्थ भाई, ठीक है सिद्धार्थ भाई, प्लीज। जी। तो रियाज भाई अगर आपको कुरान पे बात करनी है, मैं बिल्कुल कुरान पे बात करने के लिए तैयार हूं। कुरान ही पे तो बात करने के लिए मैं ये अपनी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करता हूं। मगर प्यारे भाई, कुरान पर बात करने से पहले सबसे बेसिक और मेन क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट अगर आप आलिम भी नहीं है, अगर आप हाफिज भी नहीं है, तब भी एटलीस्ट आपको कुरान का अरबिक टेक्स्ट पढ़ना आना चाहिए,
वो को तो आपने पढ़ा तो आपको आता है, डेफिनेटली ये साबित हुआ। लेकिन दूसरी बात ये है मेरे भाई कि कम से कम अपनी जिंदगी में एक मर्तबा आपने कुरान को मुकम्मल तौर पर अपनी जबान में समझ करके पढ़ा हो, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली कुरान में क्या लिखा हुआ है। अगर इन भाई दोनों में से एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है मेरे भाई, तो फिर आपका उबूर जो है वो कुरान पर है ही नहीं, और आप मेरे साथ कुरान के ऊपर जो है उस लेवल की गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे जिस लेवल की एक आलिम कर सकता है। मैंने भाई कुरान का पूरा तर्जुमा पढ़ा है भाई उर्दू में, ठीक है। अच्छा, तो और अब आप चाहते हैं कि अब आपसे मैं कुरान पे गुफ्तगू करूं, राइट? जी जी ठीक है, मैं आपसे कुरान पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पिछले टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। मुझे बताइए कि फिर आप अब मुझे किस तरीके से माइल करेंगे इस मकाम पर जहां आप खुद ये मान रहे हैं कि आपके पास अक्ल का इस्तेमाल करने का हक है और मेरे पास नहीं है। देखो भाई, पहले उस टाइम जो था, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम था भाई कि जैसे यहूदी थे भाई, यहूदुन नहीं, मैं नसारा उस थे टाइम उस की बात टाइम। नहीं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं भाई 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 अब सुनो मेरा तो भाई जवाब सुनो सुन भाई, लो भाई पूरा। बात किसके बारे में हो रही है? आपके और मेरे बारे भाई में। बात तो सुनो, जब आप बात आपके और मेरे बारे में हो रही है। आप भी अब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं भी अब इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। तो बात भाई उस टाइम की और यहूदियों की हो ही नहीं रही है। हमारा मौजू ही नहीं है, हमारा मौजू है आप और मैं, आपकी फ्री विल और मेरी फ्री विल, आपकी अकल और हाँ तो मेरी अकल। हाँ तो मेरे को बोलने का मौका तो दो भाई। बिल्कुल आप मैं बोलिए अपना सर, जवाब लेकिन मैं, हमारे बारे में मैं बोलिए, हमारे बारे में बात चल रही है, कहीं और ना जाए। अरे भाई और इस मैं वक्त उस वक्त का डिफरेंस, बात क्यों वजह से किस वजह से आपको रोका गया? एक सेकंड मैं बता दूं रियाज भाई, क्योंकि उस वक्त इस वक्त इस्लाम में नहीं होता है। इस्लाम नबी के जमाने में भी जैसा एप्लीकेबल था 1400 साल पहले, इस्लाम कयामत तक वैसे ही नाजिल रहेगी, मतलब वैसे ही उसका जो है रूल्स वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल 1400 बिल्कुल। साल पहले अब भी मैं अगर किसी को मारना अलाउड था, आज भी मारना अलाउड है। तो आप बिल्कुल हम बिल्कुल आज के टॉपिक पे बात करें तो उस टाइम का इस टाइम का भाई, कुरान को लेकर आप ना करें मेरी जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब भाई मेरा जवाब बेशक चाहे थोड़ा लंबा हो सकता है, 5 मिनट का, भाई पूरा जरूर सुनिए भाई, क्योंकि भाई रेफरेंस के साथ भाई मैं बात करूंगा, ठीक है। चलिए खैर, ठीक है मुझे नहीं लगता हाँ। कि आप मेरे और अपने बारे में 5 मिनट बात करेंगे, लेकिन चले, अगर आपको लगता है करेंगे आप तो करिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। आपके और मेरे ऊपर भी बात आएगी भाई, रुको जरा, अभी रुको। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस नहीं, टाइम जो भी था, भी जब भाई अयाज भाई, भी नहीं नहीं, भी अभी नहीं, नहीं भी नहीं, हम्म, ये जो आपने भी का लफ्ज किया ना कि भी आएगी, नहीं भी नहीं। आपको मेरे और वो अपने ही ऊपर बात करनी है, क्योंकि बात आपके और मेरे ही ऊपर चल रही है अभी। टेंशन मत लो भाई, हम दोनों के ऊपर ही बात आएगी, ठीक है। लेकिन पहले भाई मैं जो बताना चाहता हूँ भाई वो तो सुन लो थोड़ा। वैसे इस्लाम हमेशा, इस्लाम आप अपना टॉपिक पूरी छोड़ दुनिया के करके लिए है भाई। वैसे आप कहीं और जंप मार रहे हैं, ये और ये गलत बात है जो मैं आप कर रहे हैं अभी इस वक्त। भाई, तुम भाई बोलने ही नहीं दे रहे हो भाई। भाई दो मैं मैं आपको मिनट दे कहना बोलने, दीजिए चाहता हूँ सिद्धार्थ भाई, भाई, मेरी 2 मिनट दे चलिए मेरी दीजिए। बात चलिए तो सुन लो यार। चलिए, मैं आपको देखिए 5 मिनट तो नहीं दे सकता, वन साइडेड फिर लंबा हो जाएगा। मैं आपको सर 2 मिनट हम्म, अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देता हूँ। 2 मिनट आप बोले, मैं 2 मिनट ठीक का टाइमर लगा देता हूँ, हम में से कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में जी। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम जो यहूदुन नसारा थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत तकड़े वाले दुश्मन थे। अब भाई वो प्लान बनाते थे कि जो है पहले इस्लाम कबूल कर लेंगे, और फिर भाई जो है फिर बाद में इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। भाई फिर इससे लोगों के दिल में होगा कि भाई ये जो है मुस्लिम बने थे और भाई फिर इस्लाम से निकल गए, तो भाई शक पैदा हो जाता था भाई। फिर जो सहाबा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, भाई उनके दिलों में भी ऐसा शक पैदा हो जाता था, ठीक है। अब फिर भाई क्या हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जो जो भाई इस्लाम कबूल करे और फिर उसको छोड़ दे, इस्लाम से खारिज हो जाए, भाई उसको कत्ल कर दो। और भाई ये हुक्म फिर कयामत तक का है, ठीक है भाई। अब आप टाइम हटा सकते हो भाई, मेरे को आगे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर ली। अब मांग 5 मिनट रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप 5 मिनट बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन चले, आपने 1 मिनट में बात पूरी की मुकम्मल तौर पर, शुक्रिया उसका। मैं अब आपको इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, जब आपका मेरा डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ, तब स्टार्ट से ही हमारा मेयार ये था कि आप मुसलमान इसलिए हैं और मैं कभी मुसलमान इसलिए था क्योंकि हम दोनों मुस्लिम घराने में पैदा हुए। हम दोनों में से किसी ने भी जाकर के इस्लाम को कबूल नहीं किया। हम गैर मुस्लिम घराने में पैदा नहीं हुए,
ताकि गैर मुस्लिम घराने में पैदा होकर फिर इस्लाम को कबूल करते, फिर इस्लाम को बदनाम करने के लिए साजिशें करते। लिहाजा ये बातें उन लोगों पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो मुसलमान इसलिए होते थे ताकि मुसलमानों के बीच में रह करके उनकी सारी सीक्रेट बातें जान करके काफिरों को जाकर बता दें, यहूदियों को बता दें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो आप इसको लगा सकते हैं। और आपने लेकिन साथ ही ये कहा कि अब ये कयामत तक है, तो मेरे भाई उस कॉन्टेक्स्ट में आप और मैं नहीं आते, क्योंकि हम दोनों ने, अब मैं अपनी बात करता हूं, आपकी छोड़ देता हूं। मैंने जो है सर इस्लाम को अपनी ख्वाहिश से जाकर कबूल करके नहीं छोड़ा है, मुझे इस्लाम विरासत में मिला। जब मैं पैदा हुआ एक घर के अंदर और मेरी आंखें खुली भी नहीं थी, उस वक्त एक आलिम आए और मौलवी आया और आकर के उसने मेरे कान के अंदर जोर जोर से अजान दे दी। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली और मैंने बोलना सीखा तो मुझे अल्लाह लफ्ज जो है वो रटाया गया, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना सिखाया गया, मुझे कुरान पढ़ना सिखाया गया। क्योंकि मेरे भाई ये मैंने खुद से नहीं चूज किया, ये मेरे ऊपर, मेरे समाज और मेरे परिवार की तरफ से मुझ पर डाला गया। और क्योंकि एक बच्चे का जो जहन होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो चीजों को तय कर सके कि क्या सही और क्या गलत है, लिहाजा उसको बचपन में, कम उम्री में उसको जो सिखाया जाता है वो उसके जहन नशीन हो जाता है। वो सारी जिंदगी जब तक वो खुद से रिसर्च करके उन चीजों की सच्चाई ना जाने वो उसको सच मानता है। और आज भी ऐसे लाखों करोड़ों, हमने मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे। आज भी ऐसे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जिनको इस्लाम के बारे में कोई जानकारी या मालूमात बहुत ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा कि उनको कुरान पढ़ना है, उनको नमाज पढ़ना है, उनको रोजा रखना है, उनको हज करना है अगर पैसे आ गए, और उनको सदका देना है और उनको ज़कात देनी है अगर माल ज्यादा हो। इससे ज्यादा मालूमात बहुत ज्यादा लेवल पर करोड़ों मुसलमानों को नहीं है, लेकिन वो आज भी मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च नहीं किया, उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया अपनी कोशिश से। वो पैदाइशी मुसलमान है इसलिए मुसलमान रह गए, बचपन से इस्लाम सिखाया गया इसलिए मुसलमान रह गए। मैं भी इनमें से एक था, लेकिन मैं डिफरेंट इस वहां जाकर के हो जाता हूं बाकी मुसलमानों से, जब मैंने अपने सवालों, मेरे जहन में सवाल आए, मैंने अपने आलिम दीन से सवाल किए, उन्होंने मेरे सवालों को जवाब नहीं दिए, लिहाजा मैं खुद रिसर्च करने में लग गया और मैंने खुद जवाब तलाश करने की कोशिश की, और मुझे जवाब नहीं मिले, बल्कि जो मुझे मिला वो मेरी ही समझ को और ज्यादा मजबूती दे रहा था, मेरी ही सोच को सपोर्ट कर रहा था, जो मैं सोच रहा हूं उसी को समर्थन कर रहा था। लिहाजा मैंने फाइनली इस्लाम को छोड़ दिया। तो भाई मैं उस लिस्ट में नहीं आता जिन्होंने जाकर इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को बदनाम करने के फिर इस्लाम को छोड़ा। मैं उसमें हूं जिसको इस्लाम का पता ही नहीं था इस्लाम क्या है, और जब मैंने इस्लाम को जाना तो मैंने छोड़ दिया। तो आज अगर आप ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने कहा कयामत तक अप्लाई होगी, तो फिर मेरे भाई ये मेरी फ्री विल, मेरे माइंड, मेरे लॉजिक और मेरी फ्रीडम के खिलाफ है। यही मैं आपको बताने की कोशिश। ठीक है भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई। जी भाई। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई चलो भाई, आपने अपनी अकल से जो है अपनी अकल दौड़ाई और भाई आपने रिसर्च की और भाई आपने ठीक है इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है भाई आप इस्लाम से खारिज हो गए। तो क्या अब आप मेरे को ये प्रूफ दे सकते हो कि आप भाई सारी जिंदगी में एक बार किसी से ये नहीं कहोगे कि भाई मैंने इस्लाम इसलिए छोड़ा कि भाई मेरे को वो लगा, ये लगा, ये नहीं कहोगे क्या? मैंने सर जब अपनी रिसर्च की उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये बड़ा बचकाना सा सवाल था आपका, ये बड़ा बचकाना सा सवाल था। ये सवाल इस तरीके का था कि मैं एक जंगल के बारे में सुनता था कि वो जंगल के अंदर डाकू रहते हैं, उस जंगल के अंदर शेर रहते हैं, उस जंगल के अंदर लुटेरे रहते हैं, और बहुत जंगली खूंखार जानवर रहते हैं जो इंसानों का कत्ल कर डालते हैं अगर इंसान नजर आ जाए। अब हालांकि मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे जहन में ये बातें आई, मेरे कानों में ये बातें पड़ी, लिहाजा मैंने खुद ये तय किया कि मैं उस जंगल से गुजरूंगा और मैं देखूंगा कि वहां पर जानवर है कि नहीं है। अब जैसे ही मैं जंगल में घुसता हूं तो मुझे सबसे पहले एक भेड़िया नजर आता है, फिर एक गिदड़ नजर आता है, फिर एक शेर नजर आता है। मैं उल्टे पांव वापस भाग आता हूं उस जंगल से बाहर, और जंगल के बाहर किसी रास्ते पर खड़ा हो जाता हूं। लिहाजा अब जबकि मैंने जान लिया है उस जंगल के अंदर जाकर के कि वो जो बातें उस जंगल के बारे में कही जा रही है वो सच है, और वहां वाकई खूंखार दरिंदे जानवर रहते हैं और डाकू और भेड़िए रहते हैं जो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। तो अगर उस राह से गुजरने वाले, उस जंगल से गुजरने वाले किसी इंसान को मैं ये कहता हूं कि भाई इस रास्ते से मत जाना क्योंकि इस रास्ते में बहुत बड़े दरिंदे जानवर, खूंखार जानवर रहते हैं जो तुमको मार के खा जाएंगे, तो आपका
मेरे से नाराजगी और एतराज ये है कि मैं बाहर खड़ा होकर के लोगों को क्यों कह रहा हूं किस रास्ते से मत जाओ, उनको जाकर के मरने दूं, आप ये कह रहे हैं मुझे। हाँ भाई, इसी को हमारी नजर में फितना बोलते हैं, और भाई इस्लाम में फितने की अच्छा सजा मौत ही है। अच्छा, तो मेरे भाई किसी की जान बचाने को, किसी की इज्जत बचाने को, किसी की नस्लों को बचाने को, किसी का घर बचाने को आप फितना बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ, हम इसको इंसानियत बोलते हैं मेरे भाई। अच्छा, तो भाई फिर आप जी। अच्छा रियाज ये भाई जो एक चीज मतलब बताएं, पाकिस सिद्धार्थ भाई ग्रोही मैं यहाँ पे भाई, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रियाज भाई जस्ट एक चीज बताएं, सॉरी फॉर इंटरप्शन रियाज भाई, एक चीज बताएं कि मतलब ये जो फितने की बात कर रहे हो, मतलब अपना मजहब छोड़ के उसके अगेंस्ट में गलत बोलना, इसको आप फितना मानते हो 100%? और ये सिर्फ इस्लाम के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब कोई इस्लाम पे रह के मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम पे रह के इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम पे अगेंस्ट के बात करना फितना है, कि कोई भी अपने मजहब के अगेंस्ट पे अगर जब बात करता है छोड़ने का, सॉरी चमित भाई, आप सवाल मुकम्मल कर लो और जवाब आपको देने जाए भाई, उससे पहले मैं कह दूं माजरत के साथ, मैं इसलिए हंसा क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जी देखते हैं नहीं, मैं पूछता हूँ आपका क्राइटेरिया ये कि सिर्फ इस्लाम के ऊपर ही है, क्या फिर दूसरे मजहब वाला भी अगर अपना मजहब को छोड़ के अपने मजहब के अगेंस्ट में बात करता है वो भी फितना है? भाई देखो, आपके हिसाब से ठीक है भाई, चलो भाई, आप तो अपना धर्म बता ही नहीं रहे हो। सपोज कर लो भाई, एक उदाहरण ले लो, ठीक है, एक उदाहरण ले लो कि भाई कोई एक हिंदू भाई है हमारा, ठीक है। अब भाई वो अपने धर्म से भाई अलग होकर, ठीक है, अपने धर्म से अलग होकर भाई वो अपने धर्म से निकल जाता है, और फिर भाई वो अपने ही धर्म के बारे में जिसमें वो पहले था, तो भाई वो उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, चाहे वो भाई विद रेफरेंस के साथ ही क्यों ना बोल वो रहा हो, सही ठीक है है। कि गलत है, बस इतना मेरे को बताइए आपके नजरिए में। तो भाई अपने जब किसी धर्म से निकल जाए तो भाई इज्जत के साथ निकल जाओ, तो भाई उसके अगर फितना फैलाओगे, चाहे भाई कोई सा भी धर्म हो, ठीक है, चाहे वो मतलब हिंदू हो, शॉर्ट में मुस्लिम बता हो, दीजिए सिख ना, हो, हाँ शॉर्ट में बता दीजिए, कोई फितना भी है धर्म भाई, हो वो सही है कि गलत है? फित, फित, फितना है भाई फिर वो। मतलब गलत है ना, आप सही से हाँ बताइए हाँ ना, सही है कि गलत? गलत है ना, हाँ बहुत हाँ, गलत है। और गलत है भाई। जो भी ये काम करेगा वो फितना फैसाने वाला होगा और वो कत्ल के लायक होगा, ये भी बोल दीजिए। हाँ हाँ, अब बोलिए ना, जो भी ये काम करेगा वो फितना फैलाने वाला होगा और कत्ल के लायक होगा, ये बोलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो वाजिबुल कत्ल कत्ल होगा फिर। कोई भी धर्म का हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सिद्धार्थ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बस आप आखिरी आर्गुमेंट भी अब आप ही पेश कर दे, ताकि मैं ये सुनना चाहता हूं अपने कानों से कि भाई अभी अपना क्राइटेरिया को छोड़ करके मुड़ जाएगा। जी। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि रसूलुल्लाह कौन से मतलब धर्म में पैदा हुए थे भाई, उनका जो है माँ बाप का धर्म क्या था, मजहब क्या था? भाई उनका, उनके माँ बाप का जो मजहब था वो दीन इब्राहिमी था भाई। मुसलमान थे साबित वो? करो। नहीं नहीं चमर, तो भाई आगे नहीं हाँ जाना, हाँ साबित करो दीन इब्राहिम मजहब था उनके उनके बाबा। भाई, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कौन सा मजहब था? क्या दीन दीन इब्राहिमी इब्राहिमी ही था ना। में, क्या दीन इब्राहिमी में बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी देने का कॉन्सेप्ट था? भाई उस टाइम जो है नहीं नहीं, मेरे मतलब सवाल लोग का जवाब बुतों की दीजिए, ही मेरे पूजा। सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा वो हम्म, दीन इब्राहिमी पर थे, तो ये जानने के लिए कि वो दीन इब्राहिमी पर थे कि नहीं थे, तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या दीन इब्राहिमी में जानवरों के सामने, बुतों के सामने अपने बच्चों और जानवरों की कुर्बानी देने का रिवाज था? नहीं था भाई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने तो 100 ऊंटों की कुर्बानी दी थी ताकि अब्दुल्ला की कुर्बानी ना देनी पड़े उनको। और ये वाकयात किसने? आपके सीरत रसूलुल्लाह के अंदर, सीरत इब्ने इशाक और सीरत इब्ने हिशाम के अंदर दर्ज लिखा हुआ है। आप चाहो तो मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। दिखाओ भाई, स्क्रीन पे दिखाओ। चले जी, ये तो मजेदार बात होगी। अगर मैंने दिखा दिया तो अच्छा, सर आप एक एक मानेंगे, मिनट, एक आप मिनट, मानेंगे कि रसूल एक अल्लाह ने, मिनट, सुनिए सुनिए, समीर आप भाई, मानेंगे कि रसूल मैं ये अल्लाह बोल ने रहा हूँ। अपने माँ बाप का मजहब छोड़ करके नया धर्म अख्तियार किया था और फिर अपने माँ बाप के मजहब को बुरा बोला? आप मानेंगे इस बात को? फिर भाई आप पहले मेरे को ये बताओ, क्या मैं भी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप भी, अगर आप कंप्यूटर से हैं तो, या लैपटॉप से। भाई मैं मोबाइल से हूँ। आप लिंक दे नहीं सकते सर, हो, हम ओपन कर देंगे। आपका जो लिंक है वो आप भेज देना, ओपन कर देंगे। लेकिन इस टॉपिक से नहीं हटना है बिल्कुल भी, किसी और टॉपिक हाँ पे हाँ, जाना ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आपने क्लियरली मैं कहा था मैं लिंक। अपने माँ बाप का, सुनिए, अपना जो धर्म में पैदा होता है उस धर्म को छोड़ के उस धर्म के बारे में गलत सलत बोलना वो गलत है।
और वो वाजिबुल कत्ल जो करता है बहुत गलत काम करता है। ये बात आप पॉइंट पे रखना। अब हम रसूलुल्लाह को उस क्राइटेरिया पे नापेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है जी सिद्दत भाई प्लीज। जी ये लीजिए सर, मैं ले आया हूँ, स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूँ, ये लें, भाई को रेफरेंस दिखाते हैं कि भाई उनके वालिदैन जो है वो दीन इब्राहिमी पर नहीं थे बल्कि दीन मुशरिक पर थे, क्योंकि वो तो भाई वहां पे बुतों के सामने कुर्बानी दिया करते थे। सीरत खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊँटों की कुर्बानी का वाकया। अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म औसाकत दिया गया था कि जब वो अपने मन्नत भूल चुके थे, पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके और अजीजों और सॉरी गरीबों को बुला करके खिला दिया। फिर जवाब आया इससे भी बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर आया, कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया कि इससे भी बड़ी जो है चीज पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी एक को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। तुमने क्या मानी थी? मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया और उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खून को ज़िबा करवाता, यानी कौन अपने आप को खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले। कौन है अब्दुल्ला? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। अब्बाजान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा इन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया, यानी कि मैं पर्ची डालूंगा भाई, अगर पर्ची में दूसरा कोई जानवर निकल आया तो मैं उसकी कुर्बानी दे दूंगा। तमाम बेटों के नाम लिख करके कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटाया। जी मेरे भाई, आपके अब्दुल मुत्तलिब साहब तो कुर्बानियां दे रहे हैं जानवरों की, अपने बेटों की, और इसी के अंदर आगे अच्छा एक मिनट अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? दादा लगते थे भाई। अच्छा नहीं, ये बात भी यही बताएं शमीर भाई। नहीं कोई बात नहीं, वो पूछा, ये अच्छे मोमिन भाई हैं हमारे, ये बात हम इनको बता सकते हैं। अच्छा, इससे पहले का जो वाकया है, स्क्रीन मेरी अभी भी शेयर होगी आपके सामने, ये है जमजम की खुदाई। ये इस मौके पर इन्होंने मन्नत मांगी थी, तो जहां पर ये खुदाई करने के लिए गए हैं अब्दुल मुत्तलिब, वहां पर दो बड़े बुत हुबुल और लात, इन दोनों की मूर्तियां बनी हुई थी। इन दोनों की जो है वो बड़ी सी तस्वीर बनी हुई थी, तो उसके सामने लोग जानवरों को ले जाकर के ज़िबा किया करते थे। लिहाजा इन्होंने वहीं जमजम का कुआं खोदने की कोशिश करी, और जब जम का कुआं खोदने लगे तो लोग आए और आकर के कहने लगे कि भाई आप इस मकाम पर खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर तो हम अपने माबूदों के सामने कुर्बानी दिया करते हैं, तो आप यहां कैसे कर सकते हैं ये खुदाई? तो तब जाकर के इन्होंने बहुत दिन तक खुदाई की और कुछ नहीं मिला इनको, क्योंकि इनको ख्वाब में दिखाया गया था कि वहां से तुमको पानी का चश्मा मिलेगा और बहुत सारा माल मिलेगा। तो तब जाकर के इनको ख्वाब में दिखाई देता है कि अगर हम तो ये दुआ करते हैं कि अगर मुझे खुदाई में वहां से पानी निकल आया। भाई एक मिनट, बात किस चीज पर हो रही थी? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप पर हो रही थी, तो भाई आप दादा को बीच में क्यों ला रहे हो भाई? तो भाई अच्छा एक मिनट, अगर मैं आपको आपको बाप का हवाला चाहिए, सुने ना भाई, क्या आपको बाप का हवाला चाहिए, मैं बाप का हवाला दे देता हूँ। दीन इब्राहिमी पर आप बता रहे हैं। एक मिनट भाई, यानी कि सुनो ना भाई सुनो ना, आप बाप की बात कर रहे हैं ना, यानी कि अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं ना। ये लीजिए, मैं आपको अब्दुल्ला का हवाला दे देता हूँ कि वो दीन इब्राहिम पर नहीं थे, वो मुशरिक थे। चलेगा आपको फिर? हाँ दिखाओ। ओके, ये देख, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। दावत मुर्तज़ा भाई, आप हवाला लाएं। जी इस्तकबाल।
अच्छा, शुक्रिया भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था आप हवाला लाएं तब तक मुझे एक बात शेयर करता हूँ भाई। काबा एक बुतखाना था इस्माइल, और इसकी जो देख रेख थी वो अबू तालिब के पास रहती थी, अगर आपको शायद इल्म हो तो। पहले अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, फिर तालिब के पास आई। पहले अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, फिर अबू तालिब के पास थी। जी तो ये मुशरिक थे भाई, नहीं, पैगन्स कोई थे। नहीं, वो कोई नहीं, वो कह रहे हैं कि ना तो उन्हें उन्हें अरे अबू अरे तालिब से कोई अरे लेना भाई, देना नहीं, अरे और भाई उन्हें भाई अब्दुल समझ मुत्तलिब। गया भाई। अरे एक मिनट रियाज भाई, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझा रहा हूँ उनको। मुर्तद भाई वो कह रहे हैं कि ना तो इन्हें अब्दुल मुत्तलिब से कोई लेना देना है, ना अबू तालिब से, इनको तो अब्दुल्ला से लेना देना। तो लीजिए सर, मैं अब्दुल्ला साहब को ही रसूलुल्लाह के हाथों से जहन्नम में फिकवा देता हूँ। ठीक है, खत्म हो गई बात। ये ले, अनस सेड, अनस ने कहा, अ मैन आस्क, एक आदमी ने पूछा, वेयर इज माय ये फादर, हदीस मेरा पढ़ी है बाप, भाई मेरी, ये मेरा हदीस बाप पढ़ी है कहाँ? मेरी भाई, ये हदीस ठीक पढ़ी है है भाई, मेरे पास, अभी भी हदीस है। ठीक है, ठीक है मैं भाई, अभी इसका जवाब देता हूँ आपको। मैं मैं तो पढ़ अभी लूं अभी पहले। इसी वक्त इसका जवाब देता हूँ। हाँ हाँ, पता दे है भाई, देना। एक तहम्मुल एक तहम्मुल तहम्मुल, थोड़ा एक थोड़ा शांत हो इन्नल्लाह जाइए मा भाई। साबरीन। मेरे भाई सुनिए, ये आयत आपने कुरान में, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सबर भाई करने वालों अल्लाह के सबर साथ है। कर, बिल्कुल साथ है भाई, बिल्कुल साथ है। तो बस ठीक है, आप प्लीज मैं सबर करें। अगर आप अल्लाह को अपने साथ चाहते हैं तो सबर करें। मुझे आपके लिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज, आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं ये डिस्कशन आपके साथ आपके लिए कर रहा हूं मेरे भाई, तो नहीं, मैं किसी भी कॉलर के साथ उसके लिए डिस्कशन नहीं करता। मैं डिस्कशन करता हूं अपने तमाम सुनने वालों के लिए, और तमाम उन मुसलमानों के लिए जो मेरे साथ स्ट्रीम पे आकर बात नहीं करते, सिर्फ मेरी स्ट्रीम को चुपचाप सुनते हैं। तो मैं उनके लिए तो मुकम्मल तौर पे हदीस पढ़ दूं, फिर आप अपना जवाब जरूर देना। ठीक है सर? ठीक है, चले, ठीक है। तो अनस ने कहा अ, कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि मेरा बाप कहाँ है, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल। ही रिप्लाइड, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, योर फादर इज इन हेल, तेरा बाप जहन्नम में है। व्हेन ही टर्न हिज बैक, जब वो मुड़ा, तो ही सेड, यानी रसूलुल्लाह ने फिर कहा, माय फादर एंड योर फादर आर इन हेल, मेरा बाप और तेरा बाप दोनों जहन्नम में है। इन्नी अभी वो अब का फिन्नार, मेरा बाप और तेरा बाप दोनों फिन्नार में है, जहन्नम में है। अब आप बताएं क्या जवाब है? अब भाई इसका जो जवाब है वो बहुत से मुहद्दिसीन ने, ठीक है, वो बहुत से मुहद्दिसीन ने इसमें मतलब जो है बाप से मुराद चचा को लिया है भाई। ठीक है, ओके ओके, मुझे पता था आप ऐसी कोई जलेबी हाँ बनाएंगे। अब सुन ले, अब सुन ले। अगर हाँ इस हदीस से आपके मुहद्दिसीन ने चचा को लिया है, और जबकि एक दूसरा आर्ग्यूमेंट बता देता हूं कि बाप के बाप को भी बाप ही कहा जाता है, इसलिए रसूलुल्लाह एक दूसरी हदीस में कह रहे हैं, आई एम द प्रॉफिट अनडाउटली एंड आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो वहां पर खुद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, तो वहां पर अब्दुल मुत्तलिब को भी बाप माना है। तो इस आर्ग्यूमेंट से आपके बहुत सारे स्कॉलर अब्दुल मुत्तलिब को भी बाप लेते हैं। लेकिन लेकिन अब इस डिस्कशन में आप उसके दादा और उसके चाचा को नहीं ला सकते, क्योंकि उसको आप 1 मिनट पहले कूड़े के डब्बे में फेंक चुके हैं। भाई देखो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा नहीं सर, है आप फेंक कि चुके हैं आपने सर, आप एक फेंक मिनट, आपने एक फेंका मिनट कि नहीं भाई, फेंका? अब एक आपने मिनट, जलेबी आपने बनाई है फेंका भाई, अब मेरी बात सुनो भाई, एक भाई। मिनट भाई, एक मिनट, बस मेरे सवाल का जवाब दे बोलने दो। दो भाई, आप यहाँ फिर बोलना, मेरे को बस भी मेरे बोलने सवाल दो का भाई। जवाब दे दो और फिर आप बोलो। आपने अभी 1 मिनट पहले ये कहा था कि नहीं कहा था कि मुझे अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब से कोई लेना देना नहीं, कहा था कि नहीं कहा था? तो भाई टॉपिक किस चीज पर था भाई? रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम की लेना देना, पिटाई पर अब था लेना ना? देना तो क्यों हो भाई गया आपने आपको भी भाई? आप अब क्यों लेना देना भाई हो गया भाई अब मेरी आपको? बात सुनो। एक मिनट भाई, यार मेरे को भी बोलने का मौका दो यार। अच्छा, अब तो इस मैं हदीस ये के बोल रहा हूँ, मुताबिक जो उनका चचा अबू तालिब है और जो उनका दादा अब्दुल मुत्तलिब है, वो दोनों रसूलुल्लाह के बाप हैं इस हदीस के मुताबिक। तो भाई अब मेरे को, अब मैं हाँ या बोलूं? ना, हाँ या ना? नहीं नहीं, हाँ या ना पहले मैं जवाब दो। हाँ या अब मैं बोलूं? नहीं नहीं, आपने बोलना है, लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब भाई दो। क्यों भाई, इस माफ करना, हदीस लेकिन में यार बाप से तुम भाई मुराद, इधर उधर इस बातें क्यों हदीस मारे हो में, यार? अरे भाई इस हदीस में अभी से मुराद, अभी से मुराद इस हदीस में अब्दुल मुत्तलिब दादा और चाचा अबू तालिब हैं, आप ये कह रहे हो, राइट? यस और तो भाई आप मेरी बात रॉन्ग? सुनने के तैयार क्यों नहीं रहे भाई? अरे आप यस इधर और उधर की नो का बातें जवाब घुमा दो, रहे फिर हो यार। बोलो यार। यस और नो का जवाब सिंपल देने भाई में कितनी क्यों? देर लगती है? एक मिनट भाई, एक मिनट पहले मेरी बात सुनोगे पहले? देखो यार, अभी थोड़ी देर मे- पहले तुमने ही कहा भाई कि मुझे भाई अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब तुम्हारी से कोई गलती थी लेना भाई, देना नहीं। एक तुम्हारी सेकंड, गलती थी भाई। मैं म्यूट, यू आर अब इंटरप्टिंग मी। नो नो नो, आई डोंट डू डिस्कशन लाइक दिस। मैं इस तरीके से बात नहीं करता। यू शुड म्यूट योरसेल्फ, यू शुड लिसन टू मी फर्स्ट कंप्लीटली, फिर उसके बाद आपने जवाब देना है। और जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब देना है, बिजली भी नहीं बनानी। आपने खुद अभी 2 मिनट पहले कहा
मुझे अब्दुल मुत्तलिब से कोई मतलब नहीं है, वो बुतों के सामने कुर्बानी कर रहा है या क्या कर रहा है। मुझे उसके चाचा अबू तालिब से कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है। और अभी आपने ही खुद ये कहा कि इस हदीस के अंदर इन्नी अबीब अबा का फिन्नार से मुराद बाप के सीगे में उसका चाचा है। आपने चाचा लिया और स्कॉलर दादा को भी लेते हैं, मैं दादा को छोड़ देता हूं अभी फिलहाल। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं सही बुखारी की दूसरी हदीस के मुताबिक बाप के सीगे में बाप के अलावा अगर किसी को लिया गया है इस्लाम में तो दादा को लिया गया, चाचा को नहीं लिया गया। चाचा बाप नहीं होता, इसलिए चचेरी बहन जो है वो निकाह के लिए जायज होती है। अगर वो बाप होता तो फिर उसकी बेटी निकाह के लिए जायज ना होती। तो इसमें चाचा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी गलत इंटरप्रिटेशन है, पहले तो ये समझ लो आप। लेकिन अगर मैं यहां दादा को भी ले लूं, अब्दुल मुत्तलिब को भी ले लूं, तो क्या इस हदीस में दादा को बाप कहा जा रहा है या नहीं, हाँ या ना? इसका जवाब दे रियाज भाई जी। अब भाई जब आपने शुरू में टॉपिक छेड़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप से मतलब जो है वालिद साहब से जो है मैं साबित करूंगा, ठीक है, आपने शुरू में ही ठीक है अच्छा मेरा इच्छा मृत्यु भाई, इच्छा मृत्यु भाई और क्या नाम वो अपने दावत मुर्तद भाई, मेरा सवाल बहुत मुश्किल है क्या भाई? अब बोलूं मैं? नहीं भाई, 1 मिनट का टाइम आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए मुझे आपको बार बार रोकना पड़ रहा है, वरना मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। बहुत देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कभी नहीं बीच में रोका जब आप टू द पॉइंट बात कर रहे थे। अब आप जलेबी बनाने लगे, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं जलेबी नहीं खाता भाई। दावत मुर्तद साहब, क्या मेरा सवाल तो लंबा जाना ही नहीं है सिद्धार्थ भाई। हमारा सिंपल से मतलब ये था, मुद्दा ये था कि रसूलुल्लाह जिस खानदान में पैदा हुए थे वो मुसलमान खानदान नहीं था, वो किसी और मजहब को मानते थे। हमारा पॉइंट इतना सिंपल था, इसको इतना इच्छा मृत्यु भाई, अगर आप मुझे पकड़ने के लिए बोल रहे हैं तो मैं तो इनको वहीं पकड़ के बैठ जाऊंगा जब इन्होंने कहा कि वो क्या नाम दीन इब्राहिमी को फॉलो करते थे। तो दावा इन्होंने किया है, हुज्जत इनके जिम्मे है कि ये साबित करें दीन इब्राहिमी को फॉलो करते थे। मुझे तो साबित करना ही नहीं चाहिए सही मायने में, मैं तो खामोश होकर चुपचाप बैठ जाऊं। मैं कहूं साबित करो, ढूंढने दो इनको हवाले, इनको पता चल जाएगा कि हवाले कैसे ढूंढे जाते हैं और कैसी चीज अपनी बात रखी जाती है और कैसे कोई बात बेदलील जब तुम करते हो तो तुम्हारी कितनी जलालत और कितनी नामोसी होती है। वो तो एहसास इनको कराना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि एक अच्छा मुसलमान भाई है, अच्छी बात कर रहा है, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो चलो भाई मैं थोड़ा सा फेवर कर देता हूं। मेरे से गलती हो गई क्या कि अब मैंने फेवर कर दिया तो अपने ही क्राइटेरिया को रिपीट करने के लिए तैयार नहीं है ये भाई। मैं आ जाऊं उसी मौके पर, मैं कहूं कि तुमने कहा कि वो दीन इब्राहिमी को फॉलो करते थे, साबित करो, मैं आ जाऊं इस पर। हाँ, क्योंकि ज्यादा ड्रैग करने पर ना मुझे लगता है ठीक है सर, खत्म हो गया, मैंने अपना आर्गुमेंट खत्म कर दिया सर, आ गया मैं इस पे। रियाज भाई आपने दावा किया दीन इब्राहिमी को फॉलो करते थे, साबित करो सर, गो अहेड। 1 मिनट भाई, अब भाई 1 मिनट का टाइमर लगा दो भाई आप, ठीक है? नहीं मैं आपको मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हवाले से मुझे बताएं कि वो दीन इब्राहिमी को फॉलो करते थे, आपको कैसे पता चला? ये लग गया 2 मिनट, बताएं। ठीक है, अब भाई आप बीच में मत बोलना। भाई सबसे पहले आपने जलेबी कहाँ बनाई? आपने बोला कि भाई मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब से साबित करूंगा। आपने सबसे पहले जलेबी यहाँ बनाई कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब से साबित नहीं किया, बल्कि उनके दादा से। भाई आप ये जो बातें बनाने लग गए भाई के 100 ऊँटों की कुर्बानी ये वो, ठीक है। फिर आप आए, फिर मैंने बोला कि भाई हमको जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा से नहीं भाई, उनके आपने बोला था कि उनके वालिद साहब से हम आपको रेफरेंस देंगे, तो भाई उनसे दो, ठीक है। आपने यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती की, भाई उनके वालिद साहब से रेफरेंस नहीं दिया। फिर भाई हमने बोला कि मैंने बाद में बोला कि भाई वालिद साहब से रेफरेंस दो, आपने फिर हदीस दिखाई, ठीक है। जबकि हदीस मेरे पास पड़ी है, मैं इसको पहले से ही जानता हूँ, जिससे कई मुहद्दिसीन ने मुराद लिया है कि ये उनके जो है उनके चचा है, ठीक है। इसमें भाई ना तो उसमें हजरत अब्दुल्ला का जिक्र है और ना ही भाई इसमें। तो भाई आप कहाँ से साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब हैं वो जो है दीन इब्राहिम पर नहीं थे? मतलब भाई आप कहाँ से साबित करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है भाई, मेरी बात पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया सर, अपना माइक म्यूट कर लें। और अब मैं बोलूंगा और आप बीच में नहीं बोलेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने मुतालबा किया कि मुझे साबित करो कि उसके बाप और उसके दादा दीन इब्राहिमी पर थे, तो भाई ने मुझे एक सिंगल हवाला भी नहीं दिया। फूटा अंधा तो क्या, काना भी नहीं दिया, काना भी हवाला नहीं पेश करा कि ये रहा काना हवाला, इसमें लिखा हुआ है कि वो दीन इब्राहिम को फॉलो करते थे, ये इस हदीस में, इस रिवायत में।
नहीं दिया, पूरी तरीके से भाग गया और मुझ पर तोहमत लगाई कि तुमने तो ये कहा था कि मैं बाप से साबित करूंगा, तुमने बाप से साबित नहीं किया, तुमने तो दादा से साबित किया। जबकि जो हदीस में लेकर के आया हूं उसमें अबा का लफ्ज है और अबा अरबी में बाप को कहते हैं, उससे दादा तुम ले रहे हो, मैं नहीं ले रहा, मैं तो बाप दिखा रहा हूं। मैंने बाप का मुतालबा किया था, बाप का दावा किया था, बाप का लफ्ज मैंने आपको दिखा दिया। अब आप उसको बाप को अगर दादा बना रहे हो या चाचा बना रहे हो, ये मेरी गलती है? या अगर आपके स्कॉलर उसको बाप को दादा और चाचा बना रहे हैं तो ये मेरा कसूर है? उसको मैं साबित करूंगा कि तुम्हारे स्कॉलर, तुम साबित करोगे कि ये बाप नहीं बल्कि चाचा और दादा है? कौन साबित करेगा? हुज्जत किसके जिम्मे है? जिसने दावा किया उसके जिम्मे या जिसने एग्जैक्ट वर्ड दिखाया उसके जिम्मे? मैंने एग्जैक्ट वर्ड बाप का दिखा दिया। ट्रांसलेशन जो है अरबी की जो ट्रांसलेशन है, अरबी का जो वर्ड है उसमें अभी का लफ्ज है, अभी बाप होता है, वो अबा का तुम्हारा बाप होता है। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है माय फादर की है, माय फादर मेरा बाप एंड योर फादर तेरा बाप। और अगर आप इस हदीस को उर्दू में खोल लेंगे तो इसमें मेरा वालिद और तेरा वालिद है। ये लो उर्दू में भी दिखा देता हूं, रुक जाओ, ये लो। इन्होंने कहा कि और देखो मेरे वालिद और तेरे वालिद दोनों जहन्नम में है। तो उर्दू में वालिद, इंग्लिश में फादर, अरबी में अबा, उसको दादा और चाचा तुम बना रहे हो, तो हुज्जत मैं क्यों पेश करूं? मैं तो कर चुका बाप की हुज्जत पेश। अब तुम मुझे हुज्जत पेश करो कि इस बाप से बाप नहीं बल्कि चाचा और दादा मुराद, इसकी मुझे हुज्जत पेश करो। भाई इसके बहुत से मुहद्दिसीन ने भाई इसको चाचा से मुराद लिया है। मुझे बेस बताओ मुहद्दिसीन का, बेस। एक मिनट ना बेस। कोई भी मुहद्दिसीन मुंह फाड़ करके कुछ भी कह देगा और उसकी बात को तुम मान लोगे, तुम मान लो, मैं तो नहीं मानता। मुझे तो बेस चाहिए। उस मुहद्दिसीन ने किस जगह से ये आर्गुमेंट लिया है, कौन सी शान नुज़ूल से लिया है, कौन सी शरह से लिया है, कौन से मुहद्दिसीन ने, कौन से स्कॉलर ने यहां पर अबा से मुराद चाचा लिया है जैसा कि तुम्हारा दावा है? मुझे वो तुम पेश करो, मैं मुझसे क्यों मांग रहे हो? ठीक है। अभी भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मत बताओ मुझे बात। ना, मैं तुमसे कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने तुमसे एक हवाला मांगा, तुमको 2 मिनट दिए, तुम्हारी मर्जी के, हवाला देने का वक्त था, तुमने नहीं दिया। अब तुमने दावा किया कि ये अबा से मुराद चाचा है, तो अब फिर से तुमसे मैं हवाला मांग रहा हूं, तो तुम फिर से एक और नई बात कहना चाहते हो। वाई? तो क्यों? मेरे से इस लाइव में एक गलती हुई है भाई। नहीं भाई, ऐसे बात नहीं होती। जाओ थोड़ा सा सीख करके आओ, पढ़ लिख करके आओ, डिस्कशन कैसे करते हैं। अच्छा रियाज भाई, मेरा पॉइंट एक सिंपल सा पॉइंट था। रियाज भाई मैं आपको ले रहा हूँ ऊपर। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट था कि रसूल अल्लाह जिस खानदान में पैदा हुए थे, उनके अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम दादा भी ले लेते हैं, रियाज भाई आपके दादा कौन से मतलब धर्म से बिलोंग करते थे? उनका रिलीजन क्या था? ठीक है भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं पॉइंट टू पॉइंट अब नहीं, बहुत ड्रैग हो रहा है भाई। देगा ही नहीं जवाब भाई वो। भाई इच्छा मृत्यु आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अगर किसी आदमी से आधा घंटा बात करने के बाद उस आदमी को बैक स्टेज किया है, निकाला है, तो सर मतलब गेम ओवर, खत्म हो चुकी है बात सर। उसके आगे बात करने को कुछ बचा नहीं है। अब आप जितने मर्जी सवाल पूछ लो, उसने जवाब नहीं देना, उसने सिर्फ एक बात करनी है, और वो एक बात इन सब बातों से बिल्कुल अलग होगी। हाँ, क्योंकि आपका आर्गुमेंट को अगर ये दादा भी बनाता है ना, तो हमारा आर्गुमेंट और भी पुख्ता हो जाता है। मतलब उसका बाप भी नहीं, उसके दादा का भी रिलीजन था, ये और भी पुराना रिलीजन था, उनके पूरा खानदान इस धर्म को मानते हुए आ रहे हैं। तो वो इस्लाम कहता है ना सर, इस्लाम कहता है ना कि बाप दादों का रिलीजन। कुरान कहता है बाप दादों का मजहब तूने छोड़ दिया है। कुरान कहता है कि इसने वो लोग कहते हैं कि इसने बाप दादों का मजहब छोड़ दिया। अरे जिस बात की तस्दीक कुरान कर रहा है, उस बात को फिर मुसलमान कहां से साबित करेगा? मतलब वो बाप दादा का रिलीजन छोड़े, उसको गाली दे, उल्टा सीधा बोले, वो अलाउड है। लेकिन हम अगर इस्लाम छोड़ दे तो वो भाई वाजिबुल कत्ल हो जाए। वो सेम क्राइटेरिया जो तुम हम पे अप्लाई कर रहे हो, अपने नबी के ऊपर अप्लाई करने में तुम लोगों की गांड फट जाती है भाई। तो ये दोगलापन, ये 2 नंबरी, आप कितना ही अच्छे से बात करो, कितना ही सुकून से बात करो, लेकिन जब आप ये 2 नंबरी करते हो ना भाई, इट्स टू मच इरिटेटिंग। यही मुझे प्रूफ करना था सिद्धार्थ भाई, एग्जैक्टली वो यही करके गया। जी सिद्धार्थ भाई, दाऊद भाई। अच्छा, इन्होंने क्लेम किया समीर भाई कि वो इब्राहिमी दीन से थे, तो ये तो इसके हक में दलाइल पेश करना तो इनका काम है भाई। हमने दिखा दिया कि उनके खानदान का जो भी मजहब था, जो फॉलो करते थे, देवर मुश्रिक, बुतों की पूजा करते थे, वो बुतों की इबादत करते थे, खाना काबा भी उनके देख रेख में रहता था। सर क्या ये हदीस नहीं मिलती आपको कुतुब के अंदर के रसूलुल्लाह के सामने एक बुत के सामने चढ़ाया गया जबीहा, जिबा किया हुआ जानवर लाया गया, और
रसूल अल्लाह ने एक मुकाम पर लिखा, रसूल अल्लाह ने उसमें से खाया और एक साहबी ने इनकार कर दिया जो कि यहूदी था। उसने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा इसको, बुतों के सामने चढ़ाया हुआ। और एक मुकाम पर उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सब ने खाया लेकिन रसूल अल्लाह ने इनकार कर दिया। तो भाई इससे तो साबित हो, और वो रसूल अल्लाह को कहते हैं कि तुम आज भी अपने बाप दादा के मजहब को ही फॉलो करते हो, अपने बाप दादा के मजहब को फॉलो करते हो। तो भाई उनके बाप दादा का मजहब तो बुतों के सामने जबिया चढ़ाना है। रसूलुल्लाह उसमें से खा भी रहे हैं और एक जगह पर लिखा हुआ है नहीं खा रहे हैं। तो फिर रसूलुल्लाह के बाप दादाओं का मजहब दीन इब्राहिमी कहां से आ गया? है ही नहीं। और तुम क्लेम कर रहे हो तो तुम लेके आओ यार, इसके दलील तुम पेश करो। ये तो समीर भाई ने दिखा दी और वो बिल्कुल वाजिब भी है कि जो पूरा खानदान किस मजहब को फॉलो करता था, लेकिन तुम अलग दावा कर रहे हो तो तुमको ये भी देना पड़ेगा कि अब्दुल्ला कब अपने बाप के रिलीजन से अलग हुए, है ना, वो मुर्तद हुए होंगे अपने रिलीजन से। और इब्राहिमी मैं आगे छमिट्टू भाई एंजल बहन के पास, दावत मुत्तद भाई के पास और रहमान भाई के पास जाऊं उससे पहले अब आपने ये आर्गुमेंट रखा था तो मैं ये जिम्मेदारी आप ही को सौंपता हूं। उसने जो खुद का अपना क्राइटेरिया तय करके आपके साथ बात करी और जिसके बाद आपने आर्गुमेंट दिया, अब उसी क्राइटेरिया पर उसके बारे में दो अल्फाज आप ही कहें, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? दो अल्फाज अगर आप बोले तो मैं बोलूंगा दोगलापन, बस यही है सिद्धार्थ भाई जी। शुक्रिया। अच्छा दावत मुर्तद भाई जस्ट वन मिनट दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमारी एंजल बहन जुड़ी है। एंजल बहन जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत, कैसी हैं बहन? जी बहन कैसी हैं आप? पहले एकदम ठीक ठाक। वो भाई गए नहीं है, उन भाई को हमने भेज दिया। अच्छा, टाइम वेस्ट कर रहे थे ना इस वजह से भाई इतना वो एक तो बंटे का साबुन स्लो था, इतना लंबा खींच रहा बात को कि पूछिए मत। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार में खत्म। नींद ला दिया था हमको, पता है अभी नींद आ गया उसकी बात सुन करके कसम से फिर आपने जब बोला फिर मेरी नींद खुली। मतलब इतने अजीब अजीब लोग होते हैं यार, बताओ। और बात को घुमा घुमा करके खुद ही क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही आंसर दे रहा है, कभी इनकार कर रहा है, कभी इकरार कर रहा है गजब का थॉट है भाई। सैल्यूट ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब वो उसको पता है, समीर भाई उसको सब पता है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि अपना मतलब ना पिछवाड़ा लाल करवाएगा ना क्रीम लगवाएगा, बीच में अटका रहेगा। जेन्युइन मूड स्विंग इशू है भाई को। अच्छा एंजल एक सेकंड दीजिए। रहमान भाई वेलकम है। हाँ। रहमान भाई थैंक यू जुड़ने के लिए, हम बात करते हैं आपसे। धन्यवाद। जी एंजल प्लीज। जी वही आपका भाई का भाई क्या बताए। खैर नेक्स्ट मोमिन है तो लीजिए। जी एक मोमिन आए थे, बैक स्टेज में थे जब भाई से बात चल रही थी उनसे, वो अभी लेफ्ट हो गए। तो अभी तो फिलहाल मुर्तदों का जलवा है जनाबे आला स्ट्रीम में, मोमिनों की तशरीफ आवरी अभी बाकी है। क्या बात है। एक बात तो मेरी कहनी बनती है कि जब 2 मिनट लगाए थे ना आपने इसके लिए, उस वक्त उसने जो बातें बोलना शुरू की थी ना, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि जब उम्मत ही ऐसा है तो सोचे नबी कैसा होगा। परेश रावल बोलता है जिसके भाई ऐसे हैं उसका बाप कैसा होगा, उसका खानदान कैसा कैसा होगा। जिसका नबी ऐसा है उसका अल्लाह कैसा होगा। बिल्कुल वैसा ही है, अल्लाह जैसा नबी। और सबसे बड़ी बात, ये लोग बोलने से पहले सोचते नहीं। रहमान भाई हम लोग बाप का धर्म साबित करने में लगे थे, इसने साबित कर दिया कि दादा के जमाने से चलते हुए आ रहा धर्म के अगेंस्ट में नबी बोला। समझ रहे हो, मतलब अपनी अगेंस्ट में बात करते हैं। जी नहीं भाई, सब लोग बोलकर फंसता है, ये फंस कर बोलता है। एंजल ये मुहावरे कहाँ से ला रही हो आपने? ये लाल करवाएगा ना क्रीम लगवाएगा। ये भाई ये बहुत बहुत भारी वाली है हमारी बहन। और भाई आप लोगों को अगर ये मजा चाहिए ना, क्योंकि ये जो मजा है ना वो मैं सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, तो अगर आपको ये मजा चाहिए ना
जो एंजल बहन जो है ना, उनके एग्जाम्पल में है, जो उनके दो टूक बातों में। तो अभी राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए हमारी बहन का चैनल एक्स मुस्लिम एंजल, और आपको इनके प्लेटफॉर्म पे हम जैसे छोटे मोटे काफिर भी नजर आते रहेंगे वक्त बा वक्त। अगर आप हमसे प्यार करते हैं, हमें सुनना आपको पसंद है, तो आप हमें डेफिनेटली वहां सुनेंगे हमारी बहनों और भाइयों के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक प्लीज मॉडरेटर लिंक डाल दें।